बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हर तरीके से जरूरी है भोजन के साथ। तो वो बच्चा कभी भी भोजन को लेकर हेट्रेट नहीं दिखा सकता है, बिलोंगिंगनेस होने के कारण। और आपको तो ये पता ही होगा, बच्चे घर में तो कितने नेचुरल होते हैं। एक पल रोते हैं तो एक पल हंसते हैं, अभी गुस्सा है तो तुरंत वापस हमारे ही पास आते हैं बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक बात नहीं की। हाँ, उनके लिए बहुत आसान है क्योंकि नेचुरल है, वो अपने नकारात्मक भाव से सकारात्मक भाव में आ सकते हैं। तो अभी के जो उनका काल है, जो बाल्य अवस्था है, उसमें जितना आप उनको पॉजिटिव ट्रेन कर सकते हैं उतना वो जल्दी ट्रेन होते हैं बड़े लोगों के मुकाबले। अब मैं देखा कि जब कोर्स होता है तो बच्चे छोटे आते हैं हमारे। एक जगह पर तो 7 साल का बच्चा आया था कोर्स में, छोटे से छोटे एज। और घर जाकर वो अपने मम्मी पापा को टोक रहा है कि टीचर ने ये बोला, आप नहीं कर रहे। तो कई बार हम भी सजगता खो सकते हैं, पर बच्चों में इतनी सजगता होती है कि वो जल्दी चीजों को समझकर उसे सीखने का स्वभाव रखते हैं और डाउट नहीं रहता उनको सकारात्मक चीजों के बारे में। ये बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है उनके अंदर। तो एक बार कोर्स में एक बच्चा आया, उसकी मम्मी ने सबके सामने बोला, अरे ये ना सब्जी नहीं खाता, सैलेड तो इसको अच्छा ही नहीं लगता, क्या करूंगी मैं इसका। तो हमने क्या किया, एक दिन उस बच्चे के हाथ से सैलेड मिक्सिंग करवाया। और मिक्सिंग होने के बाद क्या हुआ, वो उसको नहीं दिया क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है ना खाना। तो हमने उसको सर्व नहीं किया, तो आके बोलता है मुझे थोड़ा दो ना। खुद मिक्स किया ना, तो उसको लगा कि मैंने कुछ किया है, मुझे तो खाना बनता है। तो ऐसी बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों से आप उनके अंदर एकदम तुरंत जागरूकता ला सकते हैं। बेस्ट है बच्चों को ट्रेन करना कंपेयर टू बड़ों को ट्रेन करना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इंप्रेशंस ऑलरेडी होते हैं, बच्चों में ये सब चीजें नहीं होती। और ओपननेस रखना कि चपाती गोल ही बननी चाहिए या चपाती ऐसे ही रंग की होनी चाहिए, वो क्या करता है, हमको रिजिड बनाता है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, आज हमने गुलाबी चपाती बनाई थोड़ा चुकंदर मिला के, और उसको हमने शेप भी अलग दे दिया, जो शेप बच्चों को अच्छा लगता है। तो आप उसको कुकी कटर से शेप देके छोटे छोटी उनके लिए रोटी बना सकते हैं। मेक इट इंटरेस्टिंग, लेट देम रोल इट आउट, उनको बेलने के लिए दे दो और उनको ही काटने के लिए दे दो, और देखो आप वो बहुत प्यार से खाएं क्योंकि उन्होंने कुछ किया इसके अंदर। और डेकोरेटिव चीजों को करें, जैसे उपमा बनाया तो उपमा को कटोरी से आपने या ग्लास से आपने शेप दे दिया, जैसे रेत में बच्चे शेप देते हैं ना, महल बनाया। और फिर उसके ऊपर आप गाजर या किसी चीजों से ऐसे ढचा बना सकते हैं। आसपास में आप मूंगफली वगैरह डाल के एक दीवार का वो खड़ा कर सकते हैं कि देखो हमने अब एक पैलेस बनाया या हमने एक घर बनाया। फिर वो सब कुछ खा जाएंगे, जो जो डेकोरेटिव भी है, गाजर भी खा जाएंगे, टमाटर भी, क्योंकि उनके अंदर एक क्या आ गया, ये देखकर एंजॉयमेंट उनको फील होता है, अरे वाह कुछ नया है, कुछ यूनिक है। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत आसानी से हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में ढाल सकते हैं। और कोई प्रश्न आप? ये बहुत अच्छे टिप्स थे। ऋचा ऋचा भी बोल रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग टिप्स। और एक मिनट मैं देख रही हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ऋचा पूछना चाहते थे कि कुछ हेल्दी रेसिपीज, हेल्दी स्नैक्स, न्यूट्रिशियस स्नैक्स के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं, कुछ भी स्पेशली अभी जब हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको लेके करना है, तो आप उसके बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स दे सकते हैं तो। हाँ, जैसे आपके घर में मुरमुरा, ऐसी चीजें कॉमन रहती है, पोहा मुरमुरा हमारे घर में रहती है। महाराष्ट्र से हैं तो जवारी की जो पॉपकॉर्न रहती है वो भी घर में, गुजरात महाराष्ट्र में लोग रखते हैं ऐसी चीजें। तो अब मुरमुरा हम बना के रख दे, वो 2 दिन खाएगा बच्चा, फिर तीसरे दिन उसको क्या हो गया, अब कुछ नया चाहिए।
तो वैरायटीज ऑफ मुरमुरा बना सकते हैं हम लोग। यू नो, बच्चों के साथ हमें ज्यादा क्रिएटिव रहना पड़ेगा, उनसे थोड़ा आगे एक कदम हमें रहना पड़ेगा ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर पाए। तो जैसे आपने एक बार हल्दी और हींग का फ्लेवर दे दिया, फिर आप ड्राई पुदीना मिलता है या घर में ही पुदीने को सुखा के रखो, क्योंकि गीला पुदीना या फ्रेश वाला अगर डालने से क्या होगा, मुरमुरा सिल जाए। तो आपने अगर 5-6 दिन पंखे के नीचे पुदीने के पत्ते को रख दिया तो सूख जाता है, फिर उसको थोड़ा धूप में सुखा लो। अब इसे आपने क्रश करके मिला दिया। अब कब मिलाने हैं ये फ्लेवर्स? आपको मुरमुरे को बगैर घी तेल के क्रिस्पी करना पड़ेगा, धीमी आंच पे, या तो धूप में रख के आप उसको थोड़ा उसका सिलन कम कर दो। जब ये क्रिस्पी हो जाए ना, तब उसमें हम घी और ये हमारे फ्लेवर्स जैसे ड्राई पुदीना है, आमचूर डाल दिया, काला नमक डाल दिया, तो चटपटा हो जाता है। और फिर बच्चों को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। चटपटी चीजों के लिए हमेशा बच्चे तैयार हैं, उनको बोरियत नहीं लगता वो खाने में। तो कैसे कैसे फ्लेवर्स हम जैसे बाहर देखते हैं ना, चिप्स में कौन से फ्लेवर्स रहते हैं, चटपटापन रहता है बस। तो वही हमें क्रिएट करना है अपने किचन के अंदर। जीरा पाउडर, काली मिर्च, क्योंकि तीखा ज्यादा बच्चे खा नहीं सकते, तो काली मिर्च सेफर साइड पे है। चाट मसाला डाल दिया आपने। इस तरह आप मुरमुरे के इतने वर्जन बना सकते हैं। अदरक को थोड़ा आपने तेल में रोस्ट किया, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अदरक ग्रेटेड मुरमुरे में। कड़ी पत्ता हम डालते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। तो हमारा जो एफर्ट है कड़ी पत्ता डालने का कि भाई बाल लंबे होते हैं, बहुत अच्छा है शरीर के लिए, वो सारा एफर्ट चला गया गार्बेज में, क्योंकि कड़ी पत्ता चला गया गार्बेज में। इसीलिए खाद में इतनी ताकत है, क्योंकि ज्यादातर अच्छी चीजें खाद में जाती है, छिलके वगैरह। हमें क्या करना है, कड़ी पत्ते को बारीक काटना है ताकि वो निकालने में इतनी मेहनत लगे कि उससे आसान तो है खा ले, है ना। तो कड़ी पत्ते को ड्राई कर सकते हैं आप, फिर उसको हाथ से, बच्चे को फ्लेवर आए पर मुंह में नहीं आना चाहिए। देखो, हर एक इंसान के जीवन का एक चीज कॉमन है, दिखता नहीं तो दुखता नहीं। जब तक हमें कड़ी पत्ता दिख रहा है, हमें दुख रहा है। जब वो इनविजिबल हो जाएगा, यानी पाउडर फॉर्म में या बारीक कट के जाएगा, वो दुखेगा भी नहीं खाते टाइम। और जैसे बच्चे सब्जी नहीं खाते, कई बच्चे होते हैं जिनको 2-4 ही सब्जी अच्छी लगती है, उसमें एक आलू है, ठीक है, फिर पनीर खा लेंगे, और वो समझते हैं पनीर भी पेड़ पे उगता है, पनीर की सब्जी खाई ना, आ गई सब्जी। तो ये नहीं पता कि सब्जी कैटेगरी में पनीर नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा आइडिया है ये दिखता दुखता वाला नियम, आप वहां अप्लाई करें। आपको क्या करना है, जो जो सब्जी वो बिल्कुल खाना नहीं चाहते ना, अच्छी वाली, जैसे लौकी है, कद्दू इतना हाई प्राणा है, तो उसका जूस बना के दे उनको। और जूस में कद्दू को छुपाने के लिए क्या करना है, जैसे हम लोग पिंपल आ जाए तो मेकअप करते हैं ना, वही करना है। कद्दू को छुपाने के लिए उसकी पर्सनालिटी को मेकअप से ढक देना है। तो थोड़ा नींबू, थोड़ा शहद, थोड़ा खजूर, थोड़ा मिश्री, चटपट बना दो, काला नमक, और बच्चों को एक अच्छा सा अम्ब्रेला वाला स्ट्रॉ डाल के दे दो, ऐसे ही लगे जैसे होटल में आके पी रहे। उसमें आप डाल सकते हो, जैसे आम का सीजन, अभी कच्चे आम मिल रहे हैं, तो हल्का सा कच्चा आम ग्रेट करके डाला, या आपने थोड़ा सा खीरा ग्रेट करके डाला, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है वो फिर खाते टाइम भी। फिर घर पे आप बना सकते हैं ये अपना टूटी फूटी। अब टूटी फूटी बनाने का, एक तो पपीते से बनता है, कच्चे पपीते से, दूसरा अभी जो सीजन में बहुत है तरबूज, तरबूज का लाल हिस्सा खा लो, हरा स्किन निकाल लो, और व्हाइट हिस्से को छोटा छोटा काट के पानी में उबाल लो, ठीक है। अब उबालते वक्त उसमें चुकंदर या हल्दी डाल दो, ताकि कलर या तो पिंक आ जाएगा या तो येलो आ जाएगा। और फिर उसको ब्राउन शुगर या तो गुड़ की चाशनी में हल्का सा पका लो, तो मीठा भी हो गया। अब उसे आप धूप में थोड़ा ड्राई भी कर लो, ताकि वो जो भी शुगर वाला है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, आई मीन स्वीटनेस नॉट शुगर। ब्राउन शुगर, गुड़ जो भी आपने पकाया है वो हल्का सा अंदर ड्राई हो जाए, जल्दी खराब ना हो। फ्रेश टूटी फूटी दो बच्चों को,
इसको आप डेकोरेशन में, क्योंकि ये तरबूज के सफेद हिस्से का है, आप उसको सैलेड में डाल के दो। क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें अच्छी लगती है, कलरफुल चीजें, स्वीटनेस। और आपने खुद बनाया, आपको पता है आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, आपको पता है व्हाइट शुगर नहीं है, आपको पता है हाइजीन से बना है, और आपने प्यार भी डाला उसमें, तो ये कितना अच्छा टूटी फ्रूटी बन गया आपका घर पे। और बच्चों को भी आप कटिंग, जैसे अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं कटिंग कर सकते, तो उनको कटिंग में इन्वॉल्व करो। और हर बार एक ही ढंग से सब्जी बनाना बंद कर दे। पहले हम ये अपने मन से निकाल दे के ऐसे ही काम होता है या ऐसे ही खाना बनता है। जितना हम अपना ब्रॉड रखेंगे ना देखने का नजरिया, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी आती है। जैसे बच्चों को रोटी बेलना नहीं आता, तो आप रोटी बेलो, बीच में सब्जी स्टफ कर लो, फिर आप वो बच्चों को रोल करके दो, या फिर रोटी बनी हुई है तो उसे रोटी सब्जी के तौर पे मत दो, अंदर मस्त एक चटनी लगाओ, खट्टी मीठी, खजूर इमली की, फिर सब्जी भर के फ्रैंकी बना के दो। अब वो खा जाएगा क्योंकि अंदर क्या है दिख नहीं रहा। पर ऐसे सब्जी लेकर अगर आप रोटी के साथ खाने को बोलेंगे तो सब्जी इतनी और 4 रोटी खत्म हो जाएगी, सब्जी मुंह में ही नहीं जाती। ऐसे टच करते हैं जैसे छूने से कोई बम फटने वाला, ऐसे टच करके खाते हैं, ऐसे जैसे चटनी के साथ खा रहे हैं, इतना सब्जी से भागते हैं। तो अंदर छुपा के दो आप, तो आसानी से वो बच्चा खा जाएगा। और थोड़ा सा चटपट उनके लिए, हम 4-5 स्वाद उसमें है, हल्का सा मेथी का दाना डाल दो, 6 के 6 स्वाद आ गए, कड़वा, कसेला, मीठा, तीखा, खट्टा, सब कुछ। तो इस तरह से हम थोड़ा अपना बदल दे नजरिया कि दाल चावल मिला के ही खाना है। किसने बोला भाई? आप मिलाकर उसको कटोरी में भर के दबा कर एक अच्छा शेप देकर ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख के भी दाल चावल प्रेजेंट कर सकते हैं। जितना हमको प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है उससे कहीं ज्यादा उनको पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें क्रिएटिव रहना है। और ना आप बना सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे एक मेन्यू बनाओ। उस मेन्यू में आपको क्या करना है, सिंपल चीजों को रखना है जो हेल्दी है। जैसे पोहा, खजूर आपने मिक्स किया, उसमें थोड़ा कार्डेमम और थोड़ा नटमेग डाला। पोहा वो पतला वाला लेना है जो नायलॉन पोहा होता है, और उनको दिया मीठा पोहा, डेट पोहा। अगर वो 1 कटोरी भी खा ले तो देखो आयरन बढ़ाएगा पोहा, खजूर भी, आयरन, कैल्शियम। और वो खा जाएंगे, उनको लगेगा भी नहीं कि उन्होंने कोई बाहर का, क्योंकि अभी बाहर सब बंद है, बेकरी वगैरह, तो नेचुरली बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, तो बच्चों को ऑलरेडी वो थोड़ा थोड़ा टच छूटता जा रहा है। तो बहुत आसानी से ऐसी चीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आपने कैबेज भेल बनाया जिसमें सैलेड ही है, पर नाम सैलेड नहीं देना है, सैलेड बड़ा बोरिंग नाम है, भेल बोलो, भेल सुनते ही अच्छा लगता। तो थोड़ा कैबेज काटा आपने, थोड़ा स्प्रिंग अनियन उसमें डाल दिया, नींबू, जीरा, काली मिर्च, और उसको हिला के दिया भेल। इसी तरह मुरमुरे का भेल बनाओ एक दिन, उसमें थोड़ा गाजर ग्रेट करके डाल दो, थोड़ा खीरा काट के डाल दो, अलग अलग चीजों से बनाओ। ग्रेटेड सब्जी कम चबानी पड़ती है ना, तो जो बच्चे नया नया सीखते हैं खाना और चबाने की ज्यादा अच्छी नहीं लगती चीजें, उनके लिए ग्रेटेड फॉर्म में सब्जी खाना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कच्चा कद्दू है, उसको आपने ग्रेट किया, नींबू निचोड़ा, आप कच्चे आम जैसा लगता है, खा कद्दू रहे हैं पर लगेगा क्या, आम खा रहे हैं। बहुत सारे तरीके, आंवला ग्रेट करके डाल दिया आपने बीच में, थोड़ा सा पनीर डाल दिया, थोड़ा भुना मूंगफली डाल दिया, कोकोनट का स्क्रेप कोकोनट डाल दिया, उससे फ्लेवर मिठास सब आ जाता है, चंकी भी हो जाएगा, थोड़ा क्रंची पीनट डालने से। फिर ऐसे भुने चने डाल दिए। आप रोज कुछ नया कर सकते हैं उनके साथ। केक बनाओ उनके साथ, बर्थडे केक। अब बर्थडे केक जरूरी नहीं है कि क्रीम के लेयर वाला और आटे से बेक करके ही बनाना। आपको क्या करना है, डेट लिया आपने, उसको हल्का सा मैश करो। बच्चों को अच्छा लगता है मैश करना, क्ले के साथ खेलते हैं ना। अच्छा, उसको अब आप एक वो रिंग होती है ना अपने कुकर में रखने वाली, मटका रखने वाली रिंग, उसमें दबा के उसको शेप दे दो। रिंग में हल्का सा घी लगा लो ताकि वो चिपके नहीं खजूर।
बस उसके ऊपर एक लेयर कर दो काजू या तो बादाम के टुकड़ों का, उसके ऊपर मस्त फ्रूट काट के डेकोरेट कर दो, खजूर पे तो चिपक भी जाएगा फ्रूट, ठीक है, और वो आपकी टूटी फूटी बनाई हुई ऐसे स्प्रिंकल कर दो, बस केक कटिंग सेरेमनी करो और केक खाओ। उनको भी ये पता चलना चाहिए कि बहुत सारे स्वरूप है, जैसे भगवान नाम एक है पर स्वरूप कितने हैं, लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, है ना, जिनको हम मानते हैं, वैसे भोजन में भी नाम एक है केक, पर स्वरूप बहुत तरीके के हो सकते हैं। रोटी एक नाम है पर वो स्टफ भी हो सकती है, जवारी की भी हो सकती है, रागी की भी, उनको एक्सेप्टेंस आना है इन चीजों, ब्रॉड होना चाहिए। और बच्चे भगवान होते हैं ये हम सब जानते हैं, उसे इंसान हम ही बनाते हैं ट्रेनिंग देकर, क्योंकि हम इंसान है वो भगवान, बजाय वो हमें ट्रेनिंग दे हम उन्हें ट्रेन करते हैं, थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, वो भगवान है ये भाव हमें जाने नहीं देना अपने अंदर से। अब भगवान ने कितने विविध फल, सब्जी, ग्रेन्स, दाल हमारे लिए उगाए हमको एंटरटेन करने के लिए, हमें भी बच्चों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग फॉर्म में इन्हीं चीजों को प्रेजेंट करना। अब मिल्क शेक बनाने से अच्छा है क्योंकि फल और दूध विरुद्ध है एक साथ खाना, तो मिल्क शेक जरूरी नहीं है कि फल से ही बनता है, आप काजू मिल्क शेक बनाओ, अंजीर मिल्क शेक बनाओ, फिर आप थोड़ा सा चुकंदर डाल दो दूध के अंदर, ब्राउन शुगर डाल दो और पिंक पैंथर मिल्क बनाओ, नाम भी ऐसे ही दो उनके कार्टून वाले, कार्टून वाले नाम आने से भी एक तरह से उनको एक्साइटमेंट रहता है वो चीज को खाने का या बनाने का। डोंट गिव सम सिंपल नेम, ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं देना, एक अच्छा सा नाम सोच के देना है, सनशाइन, गोल्डन मैरी, वो नाम का अर्थ ही नहीं समझ पाए और वो नाम में ही उनको सुन के मजा आ जाए। ऐसे हमको अपने बच्चों को थोड़ा सा एंगेज रखना है खाने के साथ, तो भी बहुत आपको दिखेगा बदलाव उनके अंदर। अब बर्गर है तो हम समझते हैं बर्गर यानी पाव से बनता है और टिक्की डाल दो, भाई क्यों, इडली के अंदर आप अगर कटलेट रख दो तो बर्गर ही बनेगा, इडली होती भी गोल है, बीच में से काट दी, छोटी छोटी मिनी इडली बनाओ, उसको चटनी में डिप करो और उसको टूथपिक में डालो, बारबेक्यू सैंडविच, बीच में एक खीरा, एक टमाटर, एक चुकंदर, फिर से एक छोटी इडली, नहीं कर सकता ये सब बच्चों के लिए। और टूथपिक में उनको ही बोलो डालने के लिए, जितना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग आएगा ना उतना उनका सेंस टुवर्ड्स द फूड विल चेंज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे आप बता रहे थे अभी कि फॉर्चुनेटली सब लोग घर पे हैं और जैसे बच्चों की कुछ आदतें जो बाहर वाली चीजों से बनी हुई है अब तक वो छूटती जा रही है फॉर्चुनेटली हमारे लिए। तो उसने जस्ट एक मेंशन करना था कि इम्यूनिटी को लेके मैं जब सोच रही हूँ तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि थ्री वाइट्स आर डेंजरस फॉर द इम्यूनिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और जो आप बोल रहे थे कि ब्लैक पेपर और हल्दी का यूसेज करने से इम्यूनिटी बढ़ सकता है, ऐसे अभी सब बता रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, तो थोड़ा सा वो भी आप अगर दे दें। हल्दी और काली मिर्च एक साथ लेने से वो दूध को बहुत पचने में हल्का बना देती है, बाकी भोजन में हल्दी और काली मिर्च को एक साथ लेने का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना दूध के रिलेशन में। जब भी दूध पिए तो उसमें थोड़ा हल्दी और काले मिर्च डालकर दूध पिए ताकि वो पचने में आसान हो जाए, और हल्दी के जो गुण है वो काली मिर्च के साथ होने से दूध में और भी खिल के आता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि खाने में जहां जहां हल्दी डाला वहां काली मिर्च डालनी है, जैसे रोटी हल्दी डाल के आपने गोल्डन रोटी बनाई तो अब उसमें काली मिर्च डालना कंपलसरी नहीं है। और मसाले तो सभी अच्छे हैं पर बच्चों के लिए क्या करना है, माइल्ड मसाले, जैसे मिर्ची का बहुत ज्यादा उपयोग ना हो। ऐसा कहते हैं हमारे वेदों में कि बच्चा जब तक 3 साल की उम्र का हो जाए ना तब तक उसको बिल्कुल भी नमक, चीनी यानी मीठा स्वाद और मिर्ची से दूर रखना चाहिए। इस तरह जब बच्चे को हम बड़ा करते हैं ना
आपके जीवन में वो बच्चा आपको कभी खाने को लेके टॉर्चर नहीं करे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हर एक चीज का नेचुरल टेस्ट का आदत हो गया उसको, और नेचुरल टेस्ट से उसका एक रिलेशन हो गया। अब उसे एंटरटेनमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो अभी और बच्चा करने के लिए सोच रहे हैं, वो जरूर ये ध्यान में रखें कि बच्चा जब तक 3 साल का हो तब तक उसे नमक, मीठा और तीखा 3 स्वाद से दूर रखें। उसको जो भी दे रहे हैं ना नेचुरल दे। जैसे आपने गाजर तो नेचुरल दिया, जब तक दांत नहीं है स्टीम करके प्यूरी करके दिया, फिर जब दांत आ गए तो स्टीम दिया या कच्चा ऐसे ही दिया। और जो टीदर होते हैं ना बच्चों को प्लास्टिक, और उसकी जगह पे गाजर और खीरा दो, बेस्ट टीदर है। एक तो जूस पेट में जाएगा, हेल्थ अपने आप बनेगा, और उनके दांत नहीं है कि चबा के तोड़ के खा जाएंगे। तो हमको ये डर नहीं रखना है कि निगल जाएंगे। वो पूरे दिन में चूस चूस के खीरे को खाली कर देंगे, सारा जूस पी जाएंगे, और वो ऐसा हुआ खीरा आपके पास रहेगा शाम को। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बच्चों को पहले से ही हम ऐसे पालें कि उनको हर एक चीज नेचुरल एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? तो सब्जी, फल, सब तरह के अनाज, सब तरह की दालें, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। हम जब सोचते हैं कि बस रोटी खा रहा है बच्चा, सिर्फ चावल खा रहा है, तो एक ही तरह के उसको पोषक तत्व मिल रहे हैं, जबकि शरीर को तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है चलाने के। तो हमें क्या करना है? हर एक चीज को खाने की उनको आदत देना है, चाहे आप उसको छुपा के दो या फिर खुल्लम खुल्ला दो। जैसे रागी आपको देना है तो आप दूध में मिला के ड्रिंक बना के दे सकते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का आरुद्रा ड्रिंक है, ओजस्विटा है। तो ओजस्विटा में कितनी अच्छी चीजें हैं, पर स्वाद और फ्लेवर आ गया तो बच्चे पी जाते हैं बगैर प्रॉब्लम। तो ऐसी कई सारी हमारी श्री श्री तत्वा की प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज में लें, और बच्चे उन्हें आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। ओजस्विटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और उसको थोड़ा सा डिफरेंटली, जैसे अगर आपको पता चल गया कि बच्चे को लौकी नहीं अच्छी लग रही है, तो लौकी को ग्राइंड करके उसका ग्रेवी बना लो सब्जी में, या फिर ग्राइंड करके दाल के साथ मिला दो। अब दाल थिक भी हो जाएगा, और लौकी, कद्दू, ऐसी कई सारी सब्जी, तोरी, गिल का जो अभी सीजन में भी है, उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि दाल के अंदर ये प्रेजेंट है। इस तरह से आप उनको देंगे तो वो आसानी से खा लेते हैं। बच्चों को ना इतना प्रॉब्लम नहीं है पटाना, तो उनको खुश रखना, वो खा के टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चटपट। और वाइट शुगर, वाइट सफेद नमक, सफेद शुगर है, मैदा है, मैदा, जो गाय का घी नहीं, वैसा दूसरी मतलब घी जो रहता है, जैसे भैंस का घी है, ये 5 तरह के जहर बताए गए। फिर दूध जो गाय का नहीं है, वो भी जहर में माना गया है। और रिफाइंड चीजें, जैसे रिफाइंड आजकल मिलता है मार्जरीन, व्हाइट कलर का, जो बेकरी में बहुत यूज होता है। ये एक तरह का फेक फैट है, और ये शरीर के लिए हार्मफुल है। तो हमें चीनी क्यों नुकसान करती है वो समझना बहुत जरूरी है। चीनी क्या करती है? ये एक सफेद जहर है, यानी खाते ही कोई मरने नहीं वाला है, पर धीरे धीरे जहर की तरह हमें अंदर से मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो चीनी खाने से बच्चों को क्या होगा? चीनी तो जेली में, चॉकलेट में, आइसक्रीम में, जो भी बाहर से लाते हैं, बिस्किट में, सब चीजों में एज अ स्टेबिलाईजर और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट होता है। तो व्हाइट शुगर कैन गिव चिल्ड्रन हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाए, या फिर लेथार्जी, कुछ नहीं करें, पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे या पड़े रहेंगे, शारीरिक रूप से कुछ भी करना नहीं चाहते। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी
माँ बाप की तरह सम्मान ना देकर उनसे कुछ भी गलत तरीके से व्यवहार करना, या दूसरे बच्चों को अपनापन नहीं समझ के उनको मार देना या कुछ भी करना, जैसे ऊपर चढ़ के ऊपर से छलांग लगाना, ये नहीं सोचना कि इससे चोट आ सकती है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। चीजें ना मिले अपनी पसंद की तो रोना, बहुत ज्यादा टेंट्रम दिखाना, तो ये चीनी खाने से बढ़ता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक चीज के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी अगर एक जगह पे बैठना है और कुछ करना है 10 मिनट के लिए तो बहुत मुश्किल है। किताब खोली, 2 लाइन पढ़ के फिर खेलने लग गए। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। स्कूल में भी मस्ती करना, पढ़ना नहीं वगैरह, तो उनका कोई कसूर नहीं है बच्चों का। देखो बच्चे तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही भगवान का रूप मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो खाने की चीजें हैं वो उनके मन में ये सब पैदा करता है। सफेद चीनी खाने से हड्डी कमजोर होती है। माल नरिशमेंट, तो हम एक तरफ उनको हेल्दी खिलाने के बारे में सोच रहे हैं और एक तरफ चीनी खिला के हमारे सारे परिश्रम पे पानी डाल देते हैं। सफेद चीनी क्यों जहर जैसा? सफेद चीनी एक तो जैसे हम सिगरेट शराब को कैसे देखते हैं, आदत पड़ जाती है, वैसे चीनी का भी आदत बन जाता है। आप चीनी खाते हैं तो जब तक वो चीज खत्म नहीं होती बार बार खाने का मन करता है। ये हम बड़े लोग ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे गुड़ की मिठाई एक खाकर आपका मन तृप्त हो जाए, पर चीनी वाली 4-5 टुकड़े खाए बगैर रुकता नहीं इंसान। तो चीनी को पचाने के लिए क्रोमियम शरीर का एक तत्व है, उसकी जरूरत पड़ती है। क्रोमियम की जरूरत चीनी को पचाने के लिए पड़ने के कारण बार बार चीनी खाने से ज्यादा मात्रा में बार बार क्रोमियम यूज होता है। अब क्रोमियम की डेफिशिएंसी होगी इसके कारण, और क्रोमियम की डेफिशिएंसी होने पर चीनी खाने का मन, तो ये एक विशियस साइकिल है। ये क्या करता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जब तक चीनी बंद नहीं करे। तो बच्चों को ये बोलने से कि कम खाओ सॉल्यूशन नहीं आने वाला, बंद करने से ही वो इस साइकिल से बाहर आ पाए। तो चीनी, हाँ, इम्यूनिटी को भी कम करता है। 1 चम्मच सफेद चीनी हमारी इम्यूनिटी को 20 से 25% कम कर देता है। तो और ये साइकिल कैसा है ना, लोग कई बार पूछते हैं अच्छा चीनी क्रोमियम को कम करता है, अच्छा तो गूगल करो क्रोमियम किससे मिलता है, वो खाना चालू करो। हमारी तो बुद्धि ज्यादा तेज भागती है, बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे। अब आप एक बात बताओ, आपने कांच का ग्लास तोड़ दिया, कितना सेकंड लगा उसको टूटने में? फ्रैक्शन ऑफ ऐसे सेकंड में टूटता है, पर उसी ग्लास को जोड़ने में कितना समय लगने वाला? एक कांच का ग्लास बनाने में कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन जाएगा वो ग्लास। वैसे शरीर में से क्रोमियम टूटेगा ऐसे, पर क्रोमियम को खाना खाओ, डाइजेस्ट करो, एब्जॉर्ब करो, लंबा गैप आ जाता है टूटने और बनाने के बीच में। तो इसको बैलेंस करना मुश्किल है क्रोमियम रिच खाना खाकर भी। और शरीर का एक स्वभाव है, जितना जरूरी है उतना लेता है, बाकी छोड़ देता है। हम ये नहीं कह सकते चलो मैंने चीनी खाई आज ज्यादा क्रोमियम एब्जॉर्ब करना, इतना कंट्रोल हमारा शरीर के ऊपर है नहीं, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। और चीनी को रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग। ब्राउन शुगर है, अगर खजूर है, फिर गुड़ है, ऑर्गेनिक शहद है, स्टीविया, आजकल स्टीविया का भी पाउडर मिलता है, कोकोनट शुगर मिल रही है, बहुत ऑप्शन है। खजूर का गुड़ मिलता है, तार का गुड़ मिलता है, मिश्री, ओरिजिनल मिश्री धागे वाली, या फिर तार की मिश्री। हनी को किसी भी चीज कैसे यूज करना होता है? हनी यदि गर्म में चलता है? हाँ, हनी को पकाना वर्ज्य है, यानी पकाना मना है आयुर्वेद में, क्योंकि
हनी पकते ही उसके जितने भी अच्छे गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, गर्म होते हैं। तो हनी को आप खाना बनने के बाद डाल सकते हैं, यानी आपने पानी गुनगुना किया, आप हनी डाल सकते हैं। हनी में और एक स्पेशल गुण है, दूध के साथ हनी कभी भी मैच नहीं करता। तो दूध या दूध की बनी हुई चीजों में शहद डालना विरुद्ध आहार है। तो हम बाकी सभी चीजों में, जैसे आपने रोटी पे शहद डाल के रोल करके खिला सकते, पर चावल का जैसे आपने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया, अब उसमें थोड़ा कार्डेमम, थोड़ा नारियल और चावल पीस लो, थोड़ा इलायची जायफल, थोड़ा शहद डाल के उनको श्रीखंड जैसा बना के दो, कंसिस्टेंस लाइक अ पुडिंग। नारियल से थोड़ा क्रीमीनेस आ जाएगा। नारियल नहीं है तो थोड़ा बादाम डाल दिया आपने, बादाम भीगा हुआ हो तो और भी क्रीमी बनाएगा, मुंह में आएगा पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बादाम। तो बहुत सिंपल चीजों से आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। भगवान सिंपल चीजों से ही खुश होते हैं, ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों से भगवान मानने वाले नहीं है, ये हमें याद रखना है। और आर्टिफिशियल चीजों से भगवान भी नहीं होते, आप जैसे बोला हम लोग इनको इंसान बना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, खाना खाते समय बच्चे काफी बार मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, तो क्या वो सही है? उनका काफी जिद होता है वो करने का, कैसे उनको छुड़ाए कैसे? बहुत जिद करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। आपको कंडीशंस रखनी है बच्चों के साथ, जैसे हम कंडीशन रखते हैं ना लाइफ में हर चीज में, तो उनको कंडीशन ये रखना है कि जब तक खाओगे नहीं ना टीवी ऑन होने वाला है, ना कार्टून, ना मोबाइल कुछ मिलने वाला। अगर आपकी इच्छा है कि आप कार्टून देख पाओ समय पे, तो आपको खाना पहले खत्म करना। खाने के पहले आप फूड प्रेयर चेंज करें। बच्चों को कनेक्ट करना, सांस, मन और शरीर, जहाँ भोजन है वहां होने पर ही वो भोजन पचने वाला है, वरना कितना भी अच्छा खाओ, क्या खाओ, इसका कोई महत्व नहीं। 100% देना उस पूरे प्रक्रिया को। तो जब तक बच्चा ढंग से शांत मन से भोजन नहीं करता, टीवी शुरू नहीं होगा उस दिन। तो उस मोह में भी वो सीख जाएंगे बगैर टीवी के खाना खाना और खाने के ऊपर ध्यान केंद्रित रखना। और ये जब हम करते हैं ना कि चलो टीवी नहीं चल रहा तो कहानी सुना देते हैं, उसमें भी क्या हो जाता है, मन कहानी में केंद्रित रहता है, भोजन में। तो आप भोजन से ही कहानी बनाओ कि चलो ये बहुत सुंदर, आप भगवान हैं और चलो हम भगवान को भोग धराने वाला गेम खेलते हैं। और देखो आप एक एक निवाला उनको खिला रहे हैं और आप आंख बंद करो, भगवान खाएंगे कि नहीं, भगवान खाएंगे कि नहीं। वो खा लेते हैं, फिर आप पूछो अरे भगवान ने खा लिया, पता ही नहीं चला, मिले ही नहीं मुझे भगवान, तो कब आके चले गए। ऐसे गेम्स में भी उनको मजा आता है बच्चों को। उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको बहुत ज्यादा ना प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। उस समय पे उनपे जबरदस्ती करना, जैसे कई बार क्या हो जाता है ना, हम अपने मन में तय करते हैं कि 2 रोटी खानी चाहिए मेरे बेटे को। हम कौन है तय करने वाले, पेट जब उसका है। हम अपने बारे में तय कर सकते हैं क्योंकि हमारा पेट है, हमें पता है कब भर गया। उसका पेट भरा कि नहीं वो उसे समझना उसी एज से अगर आप समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा। जब बच्चा बोले मेरा पेट भर गया, थोड़ा सा विश्वास करें बच्चों को। उनको आप अविश्वास दिखाएंगे ना, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बराबर नहीं खाया, उससे भी बच्चा क्या करता है, कॉन्फिडेंस खो देता है जीवन कि मेरी बात का तो कोई मोल ही नहीं है, मेरी बात मेरे माँ बाप ही नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कैसे सोसाइटी को फेस करूं। ये बचपन से बच्चों के अंदर अननोइंगली ये चीजें पनपती हैं। हम उनको किन दिशा में ले जा रहे हैं, हमको तो इन चीजों का तभी महत्व इतना नहीं लगता कि हमने उनको ऐसा बोल भी दिया, पर उनको जीवन भर इन चीजों की छाप छूट जाती, क्योंकि बहुत कोमल होते हैं वो स्वभाव से। तो उनको तय करने दो कि कितना खाना है, आप फोर्स मत करो, तभी वो खाने को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, वरना बोझ की दृष्टि से देखते हैं। खाना खाना एक बोझ लगता है उनको,
बाप रे जबरदस्ती ठूसेंगे अब हमको, ऐसे नहीं खिलाओ प्लीज, क्योंकि क्या प्रेम से नहीं खाया तो सब पानी हो गया। इतना जरूरी है हमारे मन और हमारा भाव। और बच्चों को ना जब बचपन से खाना सिखाना हम शुरू करते हैं ना, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारा फोकस क्या रहता है, उसको खिलाने के पीछे। अब आपका फोकस उसको खिलाने के पीछे है। नाउ दे डोंट हैव एनी एग्जांपल टू सी एंड फॉलो। जैसे हम कई बार क्या करते हैं ना, पेंटिंग देख के पेंटिंग बनाते हैं। जब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं ना। अंदर से कोई सीखता है क्या? वो पिछले जन्म में कोई पेंटर हो तो उसके संस्कार आ गए तो होता है। तो हमें क्या करना है, एक निवाला खुद अपने मुंह में रखना है, चुप रह के उसको चबाना है, दूसरा निवाला उसके मुंह में रखो, ताकि आपको देखकर वो ऑब्जर्व करता है कि अब मुंह में आने के बाद करना क्या है इस निवाले का। हम उसको बोलते हैं 32 बार चबाओ। अब वो देखता है कि हम बात करते करते खा रहे हैं, हम मोबाइल देख के खा रहे हैं, हम नहीं चबा रहे हैं। वो क्या सोचेगा, ये तो सब देने वाला ज्ञान है, जीने वाला तो नहीं है। तो जीने वाला ज्ञान क्या है, जो मम्मी कर रही है। बहुत शार्प होते हैं बच्चे। और आप बोलोगे ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे अरे खुद तो गुस्सा कर रही है। बोलेंगे नहीं पर समझेंगे मन में कि खुद तो कर रही है, मतलब करना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आप खाने को खाओ प्रेम से, और उनको सिखाओ प्रेम कैसे देते हैं भोजन। तो भी बच्चे सुधरते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम भगवान हैं। भले वो खुद भगवान का रूप है, फिर भी बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं। वो भगवान को किसमें ढूंढते हैं, अपने माता पिता। माता पिता जो करते हैं वो सब कुछ सीखते हैं। पहले गुरु हम हैं उनके। जब तक गुरु ही गड़बड़ है तो बच्चों को श्रेष्ठ शिष्य बनाने के पीछे हम अपना एक्सपेक्टेशन रखना भी बेकार है। नहीं लगता आपको ऐसा? तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है, हमें भोजन से प्रेम करना, फिर हम बच्चों को ज्ञान दे। जैसे बुद्ध भगवान की एक स्टोरी है ना, गुड़ वो खा रहे थे, किसी ने आके बोला मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, मना करो। उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। 3 दिन उन्होंने गुड़ नहीं खाया, फिर उन्होंने चौथे दिन कहा गुड़ खाने से नुकसान होता है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसी बात है, जब तक हम नहीं करेंगे, ये हम एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकते हैं कि वो करे इस चीज को। कई बार क्या होता है, घर में एक व्यक्ति ये बार बार बोलता है मुझे करेला अच्छा नहीं लगता, मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, बच्चा चखेगा भी नहीं, मान लेगा कि अच्छी नहीं है। तो अगर बच्चे को करेला खिलाना है तो करेला खाते खाते हमें आनंदित रहना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा, चाहे वो फेक मुस्कान क्यों ना हो। तो बच्चा क्या सीखता है, अच्छा ये खाते वक्त हंसना है, फिर वो भी मुस्कुरा के खाए। मेरे भाई का बच्चा 3 साल का है, हमने उसको बचपन से सब टेस्ट दिया। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम एक सुदर्शन घनवटी करके दवाई घर में सब ले रहे हैं, और एक चिराग इंकर बहुत कड़वा है। तो क्या बोलता है, थोड़ा खराब है पर अच्छा है, थोड़ा कड़वा है पर मस्त है। और हम लोग निगलते हैं, वो चबा के खाता है, चबाता है, फिर बोलता है जल्दी पानी दो, जल्दी पानी दो। और चबा के खाने से उससे जल्दी असर करता है दवाई। और कभी कभी हम भूल जाए ना उसको देना, तो बोलते हैं आप मेरे को वो दवाई नहीं दिया ना, उससे कोरोना भाग जाता है, कोरोना भाग जाता है। अभी कोरोना को टीवी पे देख रहा है, ऐसे सब कोरोना का शेप एक दिखता है ना टीवी पे, वैसे हमारे घर में दिवाली की लाइट्स लगी। कोरोना ये रहा, कोरोना दरवाजा बंद करा जाए। खाते खाते बोल रहा है ये तो मेरा दोस्त है कोरोना, मुझे नहीं आने वाला। तो इनका अंडरस्टैंडिंग हमसे ज्यादा है। मोदी काका ने मना किया है ना बाहर जाने को, एक दिन उसने जिद नहीं की इतने महीने में कि बाहर जाना है। कभी कभी हमको लगता है कि यार थोड़ा बाहर जाके आ जाए, पर उसने एक दिन नहीं बोला। और अगर कोई फोन पे बोलता है ना इधर आ जाओ, तो बोलता है अरे सुना नहीं क्या, मोदी दादा ने मना किया है, कोरोना में कोई बाहर जाता है क्या, ऐसे करके। इतना उसको क्लैरिटी है लॉकडाउन के बारे में। ये दिखा रहा है कि उनको एक्सेप्टेंस कितना जल्दी आता है चीजों के बारे में। हमको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उनको बिल्कुल नहीं लगता। एक दिन भी डिमांड नहीं किया कि मुझे आइसक्रीम खाना, बोलता है आइसक्रीम खाएंगे ना फिर कोरोना हो जाता है।
गर्म पानी पीता है, नींबू वाला पानी पीता है, और सब जो उसको बोलोगे वो मानता है उन चीजों को, क्योंकि उसने पहले से देखा हुआ है घर में इस तरह से, तो फर्क पड़ता है। नींबू पानी के बारे में आपने बोला, आई थिंक अभी के समय में डेली नींबू पानी पीना चाहिए, इससे दूल्हे भी बता रहे थे कि बच्चों को भी देना चाहिए बहुत सारा। नींबू पानी तो अच्छा ही लगता है बच्चों को, बट स्पेसिफिकली अभी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी और ये बता रहे थे। हाँ, तो विटामिन सी के लिए नींबू सबसे उत्तम है। आंवले का तो सीजन ऑलरेडी गया समझो, तो नींबू पानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, गुड़ से बनाना है, लेकिन गुड़ को छुपाना है, और फिर भी वो आनंद से पी ले, क्योंकि थोड़ा उनको टाइम लगेगा शुगर से गुड़ में स्विच करने में। वो कब स्विच होंगे, जब उनको खा के अच्छा लगेगा ना, तो वो विश्वास कर लेंगे कि गुड़ खा सकते। तो गुड़ को आप पिघाल के रखो घर में, मेल्ट करके भर के रखो छान के, फिर वो फटाफट मिक्स भी होता है और एकदम प्रोमिनेंट गुड़ गुड़ फ्लेवर भी नहीं आता, और उसमें थोड़ा पुदीना डाल दिया, थोड़ा काला नमक डाल दिया, पी लेते हैं बच्चे, अच्छा लगता है, पानी पूरी के पानी जैसा लगता है। उसमें कभी ग्रेटेड एप्पल डाल दिया नींबू पानी में, थोड़े पाइनएप्पल के पीसेस डाल दिए, थोड़े तरबूज के पीसेस, थोड़ा अच्छा दिखता है उनको ये सब, ग्रीन में रेड, अनार डाल दिया। आप उनको ये जो भेल बनाते हैं उसमें अनार डालो, फिर फ्रूट का भेल बना के दे सकते हैं। जैसे आपने एप्पल को बारीक काटा, उसमें अनार मिलाया, उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा शहद डाल के उनको फ्रूट सैलेड बना के दे सकते हैं। ज्यादा फ्रूट को मिक्स नहीं करना है, 1 या 2, जैसे अनार और सेब कर दिया, चीकू थोड़ा सा डाला। अभी आम का सीजन आ रहा है तो आप आम को अच्छे से काट के उनको दे सकते हैं। खरबूज आएगा तो खरबूज को शेप के कटर आते हैं आजकल, फ्रूट कटर, अगर वो आपके पास है, स्कूपर है, तो उसको स्कूप करके, वाटरमेलन काट के मत दो, स्कूप करके गोले जैसे बना के दो, बॉल। ऑलवेज किड्स गेट्स अट्रैक्टेड टू राउंड शेप। सबसे पहला शेप जो उनके दिमाग में एक्सेप्ट होता है वो है गोल, क्योंकि बॉल भी गोल होता है जिससे वो खेलते हैं। तो तरबूज गोल करके देंगे तो फटाफट खाएंगे चौकोन से। कुछ कुछ चीजें वो देखते हैं, जैसे चेहरा गोल है, आपको बॉल भी नहीं चाहिए, आपको देख के ही वो गोल सीखते हैं। पृथ्वी गोल है, उनको कुछ कुछ चीजें इनहेरेंट होता है, अंदर पता ही रहता है, कुछ कुछ चीजों के बारे में सिखाना नहीं पड़ता आपको बिल्कुल। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मुद्रा करते हैं बच्चे अपने आप जब छोटे होते हैं, चिन्ह मुद्रा, तो वो लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को हम कितना ज्यादा और उनके अंदर ग्रो करते हैं या कितना दबाते हैं, वो हमारे पे निर्भर करता है। आप उनको अपने हिसाब से सब कुछ करने दो, ज्यादा उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, उनको करने दो, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए उसमें से। और जहां कुछ गलत लगे वहां एक छोटी सी कोई गाइडेंस देने की आपको जरूरत पड़े तो आप दे सकते। इस हिसाब से हम भी सीखते हैं कि बच्चों में कितनी ताकत है, कितना पावर है। भगवान में जितना पावर है ना, उतना बच्चों में होता है। वो जितना आप उसको छूट दो, जितना ओपन मौका दो, उतना आप भी उसको महसूस कर पाए। ये मत सोचो कि आपको उनको ट्रेन करना है, हम कोई आर्मी के मेजर नहीं है और ये कोई हमारे अंडर ट्रेन होकर आर्मी के ऑफिसर नहीं बनने वाले। ये इंसान बनने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनने वाले हैं समाज के लिए। तो उसमें दैवीय गुण होना बहुत जरूरी है एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। तो ये सब चीजों पे हमें थोड़ा फोकस रखना। प्लानिंग होते से ना आप बहुत ज्यादा पैनिकनेस नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको कहा, संडे मंडे ट्यूसडे आप अलग अलग कुछ प्लान करके बनाओ। मुर्मुरे से भेल बनाया, सब्जी से ही भेल बनाया, फिर कच्चे केले को स्टीम करके आप काट के उसका कुछ चटपट बनाओ। शकरकंदी को जरूरी नहीं कि हम आलू ही देते रहे बच्चे को। हम क्या करते हैं, आलू का कटलेट, आलू का फ्रेंच फ्राई, आलू का चाट,
फिर वो क्या करते हैं, आलू से ही उनका रिश्ता इतना पक्का हो जाता है ना कि बाकी चीजों से डिवोर्स हो जाता है। तो उनको हम शकरकंदी से, फिर कच्चा केला है, और भी कोई रूट है आपके वहां, रतालू मिल रहा है, सूरन मिल रहा है, तो उसके क्यूब्स या लंबा काट के उसका कुछ चटपट करके दो उनको, हल्का स्टीम करके मसाला छिड़क के, चाट टाइप। तो क्या है, मसाला वही है पर सब्जी बदलने से फ्लेवर बदलता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो चबाने में भी एक अलग फीलिंग आता है, शकरकंदी को, केले को, सूरन को। तो डिप्स बनाओ, अलग अलग सुंदर चटनियां बनाओ, और सब्जी को फिंगर के शेप में काटो और उसमें डिप करके खाओ, ताकि वो रॉ सैलेड खा रहे हैं पर फ्लेवर वो चटनी का, तो उनको मजा आ रहा है। पीनट का चटनी बना सकते हैं, गुड़ इमली डाल के, चटपट, लाइक अ पीनट बटर, होममेड पीनट बटर विद गुड़ इमली, लाल मिर्च, नमक, जीरा, जो आपको डालना है, काली मिर्च। कुछ क्वेश्चंस? किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अभी? यहाँ पे जो है वो तो मैंने कवर किए। और जैसे आप बता रहे थे कि मन, शरीर और सांस सब साथ में होना चाहिए खाने के लिए, तो उससे जस्ट मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए ब्रीदिंग का भी ये है ना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस वक्त उनका लंग्स का कैपेसिटी और इम्यूनिटी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली 8 से आगे छोटे बच्चों को इतना नहीं, पर कुछ प्राणायाम और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर सिखाए तो अच्छा होगा। वो थोड़ा सा कुछ कुछ बता सकते हैं इसके बच्चों को ना, जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे ना, स्पिरिचुअल टच नहीं रहेगा, तब तक मैंने जो भी बताया ना वो सब चीजें आसान नहीं रहेगी आपके लिए करना। उनके अंदर भगवान है, लेकिन वो भगवान है, वो टच उनको कभी छूटना नहीं चाहिए। तो वहां हमें स्पिरिचुअलिटी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ध्यान, प्राणायाम, ये बहुत काम में आता है। तो बच्चों को वो सिखाकर जब आप ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपको इसका बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो जरूर से ये करवाना है। अभी तो इतना स्कूल का बर्डन नहीं है, सबको ऊपर दूसरे क्लास में भेज भी दिया बगैर रिजल्ट के, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई है। तो अभी बच्चों को इतना टेंशन नहीं है, दे कैन इजीली लर्न ऑल दीज थिंग्स, प्रैक्टिस, एंड दे देमसेल्फ विल एक्सपीरियंस द गुडनेस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। और अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीवन में, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, अनुभव से ही सीखते हैं हम जीवन। तो उनको ये अनुभव जरूर करवाए आप, ब्रीदिंग टेक्निक, गेम और प्रोसेस के थ्रू उनको अलग अलग चीजों के बारे में समझाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जरूरी है उनके लिए। मेधा योगा और उत्कर्ष योग जो हमारे कोर्स है बच्चों, उसके बारे में चैत्राली जी हाँ, बताएंगे। जस्ट उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कौशल जी ने अभी कुछ टिप्स हमें बताए, ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स और एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी होलिस्टिक कुकिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका एक 3 दिन का कोर्स वो लेते हैं ऑनलाइन। तो वो कल शाम से शुरू होगा, है ना कौशल जी? कल शाम से है। सुबह शाम 2 बैच है, सुबह हिंदी में है, शाम को इंग्लिश में है, और 2-2 घंटे का है। थियरी प्रैक्टिकल दोनों है। दोनों है। 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 2 बैचेस हैं, सुबह हिंदी, शाम को इंग्लिश में। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड, एक्चुअली मैंने खुद किया था जब मैं मेरी फर्स्ट डॉटर के लिए प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मेरी कौशल जी से मुलाकात हुई थी, और तभी से हमारा आयुर्वेदिक और होलिस्टिक कुकिंग का जर्नी शुरू हुआ। तो फॉर्चुनेटली वो सारा जो नॉलेज जो अभी बता रहे हैं वो नेचुरली आया एज अ मदर, फिर मुझे वो पहले से मिलता गया, और उसका बहुत मुझे फायदा हुआ है बच्चों के लिए। और ये कोर्स बहुत यूजफुल है, स्पेशली हमें, जैसे हम प्राइमरी, हम लोग अगर घर पे खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है, तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें जिससे हमारी फैमिली का हेल्थ, इम्यूनिटी अच्छा रहे,
ऐसे टिप्स लेने के लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं किया है या फिर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये कोर्स ना स्पेशली हमने इस लॉकडाउन जो पेंडेमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं ना उसके लिए मतलब एक अलग कोर्स बनाया है। ये जो ऑनलाइन हो रहा है वो बहुत एप्लीकेबल है इस सिचुएशन में, हमें समझने के लिए चीजों को, जैसे क्या भोजन खाने से वायरस के सामने लड़ने की ताकत मिलती है, किससे इम्यूनिटी बढ़ता है, किससे रेस्पिरेटरी डिजीज में फायदा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और वो कम ना हो उसके लिए कौन से भोजन है, बहुत सारी चीजें हैं, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों है। और जो हम नॉर्मली जो कोर्स लेते हैं उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस ऑनलाइन कोर्स में है, क्योंकि इसको हमने स्पेशली इस सिचुएशन के लिए डिजाइन किया है। और इसमें हम क्वेश्चन आंसर अभी जैसे चैत्राली जी कर रहे हैं, 2 घंटे में सब कुछ करना मुश्किल है, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप बाद में डिस्कस करके टीचर से आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बीच में चैट में लिखना या आपका कुछ मिस हो जाए ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शांति से आप 2 घंटे सब सुनिए और जो कंफ्यूजन है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लियर हो जाए। और जो पेरेंट्स अभी कुछ पेरेंट्स हमारे उत्कर्ष योग से भी आए हैं, तो जो पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों के लिए, जैसे दीदी बता रहे थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और इसका इंट्रोडक्शन करना बाकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे दीदी बता रहे थे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या फिर प्राणायाम अगर हम लोग बच्चों के जीवन में लाते हैं तो उससे जो उनका खुद के साथ कनेक्शन होता है वो इंटैक्ट रहता है। क्योंकि जो जीवन में जो स्ट्रेस होता है या फिर कुछ छोटी छोटी चीजों का बच्चे टेंशन ले लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, पर उनके दिमाग में वो इतना बैठ जाता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जब उनको ये सारे टेक्निक्स देते हैं तो आसानी से सांस के थ्रू ये सारे टॉक्सिन्स या फिर स्ट्रेसेस बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपको शायद पता हो या ना हो, हम लोग जो ग्रोन अप्स है वो दिन में या तो 2 या 3 किलो खाना खाते हैं और पानी या तो 3 या 4 लीटर पिएंगे। पर हम लोग ये हवा कितना लेते हैं आपको किसी को पता अगर होगा तो हम लोग 10 या 12,000 लीटर हवा दिन में लेते हैं। तो इतना ज्यादा हमारे लिए हवा जरूरी है और उसी तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके साथ उतने सारे टॉक्सिन्स भी बाहर चले जाते हैं। तो हम लोग जब अच्छी सांस लेना सीखेंगे तो उसके साथ ये टॉक्सिन्स और स्ट्रेसेस भी जल्दी से बाहर निकलने में आसानी होगी। तो ये सब बच्चों को भी एप्लीकेबल है। और बच्चे जब हमारा जो उत्कर्ष योग और मेधा योग शिविर है उसमें उनको एक सांसों ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया जाता है। बच्चों का सुदर्शन क्रिया है अलग से वो, और उसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम है, कुछ मेडिटेशंस को उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे उनका ये ब्रीदिंग करने का तरीका सुधर जाता है। उनको एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेशन और फोकस की आदत हो जाती है, जो उनके आगे जाके उनके करियर के लिए, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपने अभी तक इसमें से किसी कोर्स में या फिर शिविर में आपके बच्चों को एनरोल नहीं किया है तो जरूर करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी नंबर्स हम लोग के मैसेज में है उसमें दोनों में से किसी भी रीच आउट कर सकते हैं। हाँ, और किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं और फिर हम लोग जारी रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब कौशाली दीदी अगर हमारे साथ रहे तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके साथ में कौशाली दीदी को उनका भी कोर्सेज काफी चल रहा है ऑनलाइन, तो ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका मैं। आपका बहुत बहुत मैं थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस प्रेशियस टाइम। और मेरे लिए तो बहुत ही टिप्स यूजफुल है और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स भी बता रहे हैं। थैंक यू, बहुत सारे यूजफुल टिप्स मिले। अनम्यूट कर सकते हैं हम लोग सबको ताकि ओके, सबको अनम्यूट किया है। किसी को कुछ अगर बताना है, शेयर करना है तो बता सकते हैं कौशाली के साथ।
ये बहुत informative session था. This is Ketki this side. I have not put up, I mean, I'm not online, I've put up my picture. तो बहुत ही informative session था और मैंने अभी while being online, actually बहुत सारे लोग log in नहीं कर पाए because वो कुछ उनको issue आ रहा था sign in करने का. सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने साइन इन करके ही लॉग इन करने का ये किया है. So हम लोग ना यहाँ पे I am involved with श्री श्री संस्कार केंद्र. I'm from गाजियाबाद. तो I have requested, I liked it so much, I've requested वंदना दीदी हैं जो लीड करती हैं, तो उनको मैंने बोला है कि if we can have one of these sessions from you and we take it to more mothers out there, so they will be more interested in Art of Living program for kids. डेफिनेटली let's- वी कैन अरेंज कि हम लोग कनेक्ट करते हैं अभी ये सेशन खत्म होने के बाद. हाँ. और होलिस्टिक कुकिंग और बच्चों के शिविर जो बता रहे थे, दोनों का हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. कौशल जी, आपको कुछ बताना है? हम भी सोच रहे हैं कि हम बच्चों के लिए कुकिंग कोर्स बनाएं. वाह, बढ़िया. तो खुद सीखते हैं ना, उसका असर ही अलग रहता है. That will be very very great. ताकि बच्चों के लिए भी हम एक छोटा सा आधा एक घंटे का 2 दिन का कोर्स, Awesome. Very good idea. Very good idea. वो थोड़ा मजा आए, फन. Sure. I wish this can reach out to more people. It is too good. Yeah, it was too good. Yes. Awesome. थैंक यू. जय गुरुदेव. Thanks for your time. Thank you. Thank you for joining. Thank you everyone. Bye. Bye.